गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा? कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप यू ऑल आर फाइन. गुड. सो हैव यू डन योर होमवर्क? शिव कुमार, वेयर वर यू यस्टरडे बेटा? कल गायब थे आप. Manisha, so you have to take classes daily beta, okay? समीर, मनीषा, खुशी, छवि, शिव कुमार, यश, तनिका. ठीक है बेटा? ओके. Yesterday our one question was remaining now, and 3 questions we have done yesterday. On page number 39, chapter 7, and last question from this चैप्टर. लास्ट क्वेश्चन है बेटा. चलिए इसको फटाफट से राइट कर लीजिए. देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. ठीक है? Make a list of benefits we got make a list of benefits we got from tree. It means पेड़ से मिलने वाले बेनिफिट्स की एक लिस्ट बनाइए. तो बनाइए आप लोगों ने. Photo is not clear? Then you go in proper network area बेटा. तनिका, जहाँ प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है वहाँ जाइए. ठीक है? So answer is trees and plants. Give us fruits, flowers, cereals, vegetables, wood, medicines and oxygen.
पेपर एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों से मिलती है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम ट्रीज। ओके बेटा, वेरी गुड। शिव कुमार, यू हैव रिटन करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। सी, trees and plants give us fruits, flowers, cereals, vegetables, wood, medicines and oxygen, etc. ठीक है, and number of lists are there. Okay, एंड हटा देना यहाँ से, पुट अ कॉमा हियर। ओके, आर यू लर्निंग और नॉट? वी हैव डन सो मैनी क्वेश्चंस, आई डोंट नो यू आर लर्निंग और नॉट। लर्न कर रहे हैं बेटा आप लोग? Because learning is also important part of our study. साथ साथ याद करते भी चलना है हमें। सारे बच्चे इसको बोल के रिपीट करेंगे एक बार, अभी बोल के इसको रिपीट करिए सभी। हुआ कुछ याद? हो जाएगा। Have you all done? Now open your book on page number 40, chapter number 8. वेरी गुड। जिन बच्चों को लर्न हो गया ना, बहुत अच्छी बात है बेटा। नाउ सी चैप्टर नंबर 8, द यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। एनिमल का और इंसेक्ट का, इंसेक्ट क्या होते हैं बेटा? कीड़े मकोड़े, है ना। तो कीड़े मकोड़ों की और एनिमल्स की एक अनोखी दुनिया आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। We found many types of creatures and animals in our surroundings. ठीक है, ये कह रहा है कि हम अपने आसपास में बहुत सारे प्राणियों को और एनिमल्स को पाते हैं, मतलब देखते हैं। ये सारे एनिमल्स और जो सारे भी क्रीचर्स हैं हमारे आसपास ही रहते हैं। They all have their own significant स्पेशलिटीज। इन सब की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती है कि नहीं? दे टेक देयर फूड बाय डिफरेंट वेज। ये अलग अलग तरीक़ों से अपना खाना लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अलग अलग तरीक़ों से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। These creatures came to know by different means that where are their food। अब इनके पास अपना खाना पहचानने का अलग तरीका होता है, अलग अलग साधन होते हैं इनके पास में कि हमारा खाना कहाँ है, कहाँ से हमको वो खाना लेना है, ठीक है। Then they reached and find out their food। और वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं और पहुँच करके अपना खाना ले लेते हैं। One day
गुड़िया, मुनिया एंड राजू वर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन डार्क। एक दिन की बात है, गुड़िया, मुनिया और राजू जो है वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे, वो भी अंधेरे में। कैसे खेल रहे थे वे? अंधेरे में खेल रहे थे। ठीक है बेटा। वन फ्रेंड ड्रॉप्ड हिज 2 रुपीज कॉइन। अब एक फ्रेंड का 2 रुपीज का कॉइन उसका गिर गया। देयर अननोइंगली, ठीक है, उसका 2 रुपये का जो सिक्का था वो कहीं पर अनजाने में गिर गया। They all were searching to that but can't found out due to darkness. उन सभी ने फाइंड करने की कोशिश की कि हमको मिल जाए, but they couldn't found, उनको नहीं मिला। किसकी वजह से? क्यों नहीं मिला था? अंधेरे की वजह से नहीं मिला। सडनली, अचानक, राजू सो अ फ्लाइंग बैट। राजू ने देखा एक उड़ता हुआ चमगादड़ आ रहा था। He said, "This bat is flying in the dark easily." उसने कहा, किसने कहा? राजू ने कहा कि इस बैट को देखो, इस चमगादड़ को देखो, ये कैसे अंधेरे में भी कितना इजीली उड़ रहा है ये। बट वी कांट फाउंड आउट अर कॉइन इन डार्क। लेकिन हमें हमारा वो 2 रुपीज का जो सिक्का था वो नहीं मिल रहा है अंधेरे में। मुनिया रिप्लाइड हिम। अब मुनिया ने उसको जवाब दिया कि शी हैड रीड इन स्कूल लाइब्रेरी। उसने स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? दैट बैट मेड अ स्पेशल नॉइज। जो चमगादड़ होते हैं वो कुछ खास तरीके की आवाज़ निकालते हैं। वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय, विच रिटर्न्स टू हिम आफ्टर टचिंग द थिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। और जो वो आगे जो आवाज़ उनकी होती है, आगे अगर कुछ होता है तो वहाँ से टकराकर वापस उनके कानों में आती है। इस तरीके से उनको पता चल जाता है कि हाँ सामने कुछ है। He fly easily with the echo of his own voice in darkness. अब अंधेरा जब होता है तो वो जब बोलते हैं तो उनके बोलने से जो इको साउंड निकलता है, वॉइस टकरा करके वापस उनके कानों में आएगी ना, तो इस तरीके से वो पहचान जाते हैं, उस इको साउंड से वो पहचान जाते हैं अंधेरे में भी। ठीक है। वन डे मुनिया वॉज गोइंग टू हर नेबर। अब एक दिन मुनिया अपने पड़ोस में गई विद हर ब्रदर राजू, अपने भाई राजू के साथ। सडनली शी नॉक्ड विद अ स्टोन। अचानक ही वो एक पत्थर से जाके टकरा गई। शी गॉट इंजर्ड, और वो घायल हो गई, उसको लग गई, गिर गई तब। She became hopeless and walk continuous with her brother. वो hopeless हो गई, निराश हो गई, उसको लग गई ना, वो निराश हो गई, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के साथ चलती रही। There was a dog tied with a chain. वहाँ पर एक डॉग बंधा हुआ था एक चैन से। From neighbors डोर, उसके नेबर के डोर पर एक डॉगी जो है वो बंधा हुआ था एक चैन से। ही हैड स्टार्ट बार्किंग टू सी हर, और वो उसको देख करके, मुनिया को देख करके क्या करने लगा? भौंकने लगा। ठीक है, बार्किंग करने लगा। देन राजू सैड, राजू ने कहा डॉग्स यूजुअली बार्क टू सी स्ट्रेंजर्स। डॉग जो होते हैं वो सामान्यतः स्ट्रेंजर्स को देख करके, अजनबियों को देख करके भौंकते हैं, ये उनकी आदत होती है। दे इवन कांट अलाउ देम टू कम इन, वो उनको अंदर आने भी नहीं देते हैं। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर, उनकी बहुत ही अच्छी ताकतवर स्मेल करने की जो पावर होती है। किन की होती है?
किनकी होती है? स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर किसकी होती है बेटा? डॉग की होती है, ठीक है ना। नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन इन योर चैप्टर. फर्स्टली वी विल डू सम वर्ड मीनिंग्स. सो स्टार्ट राइटिंग. Which chapter is this? कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 8. वर्ड मीनिंग लिखिए. चलिए फर्स्ट है क्रीचर्स. क्या होता है? नेट गया सर. क्या खत्म होने वाली है ना ये तो. सो क्रीचर लिखिए. प्राणी. यूनिक मतलब होता है अलग या अनोखा. डार्कनेस अंधेरा. इंजर्ड होता है घायल हुआ.
नेबर क्या होता है बेटा? नेबर मीन्स पड़ोसी। स्ट्रेंजर, अजनबी, नाउ राइट योर होमवर्क। Learn and write CW, okay, and read chapter 7 aloud, okay. So this is your homework for today. That's all for today, okay beta. Now we will meet in our next class. Till then, thank you. Have a good day.